जो नीचे वाला पुल है वो पूरा बहना ही वाला था। बाकी यात्रा रुकी नहीं है, यात्रा फिर भी हो ही रही है। वो हो रही है ऊपर ट्रॉली पर। पक्के यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। आज नदी देखो भाई उफान में है और साथ में पूरी मटमैली आ रही है। अभी देखो गिरिया मंसूना से तेज वाली बारिश भी आ गई है। झाड़ देखो भाई अब जाकर के बारिश लगना शुरू हो गई है। आज सुबह सुबह देखो भाई सामने पहाड़ी से तेज वाली बारिश आ रही है और कल लगभग शाम के टाइम पे पूरी बारिश ही रही। तो नीचे देखो आप लोग ये वाटरफॉल भी काफ़ी बढ़ गए हैं भाई। यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे और साथ में ठीक नीचे इस वाली जगहों पर। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। आजकल मानसून के टाइम पे देखो भाई 2 मिनट अगर चुपचाप रहो ना तो सिर्फ यहाँ पर देखो भाई कितनी गजब की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए ठीक नीचे नदी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। मतलब कि एकदम से शांत सा माहौल है। वाह भाई वाह। अभी देखोगे ना तो ऊपर ऊपर से बारिश आने भी लग गई है भाई। सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत बारिश हुई थी और अब डायरेक्ट दोपहर के टाइम पे भी होगी। और यहाँ सीढ़ी में देखो भाई ये मीठे वाले करेले ऐसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी कल हम लोग गए थे रांची से मधमेश्वर वैली के लास्ट गाँव गोंडार गाँव में, और गोंडार गाँव से भी आगे बनतोली संगम पे भाई। और वहाँ पे आपने देखा होगा जो नीचे वाला पुल है वो पूरा बहना ही वाला था। बाकी यात्रा रुकी नहीं है, यात्रा फिर भी हो ही रही है। वो हो रही है भाई ऊपर ट्रॉली पर से। तो जो वो नया वाला पुल बनना है वहाँ पर अभी ट्रॉली लगी हुई है भाई। तो ट्रॉली में यात्री लगभग 4-4 करके ट्रॉली में फिर मधमेश्वर दर्शन के लिए जा रहे हैं, या जो आ रहे हैं तो वहाँ से उनको वापस ही भेजा जा रहा है। और ये वाली दिक्कत तब तक है जब तक कि वहाँ पर नया पुल अच्छे से नहीं बन जाएगा। और ज़्यादातर ये चीज़ें मानसूनी के टाइम पे रहती है। मानसून के टाइम पे नदी बढ़ जाती है, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नीचे वाला पुल बह जाता है भाई। फिर वापस से मानसून निकल जाएगा, फिर वहाँ पे पुल लग जाएगा भाई। तो तब यात्रा फिर अच्छे ढंग से हो जाएगी। अभी भी अच्छे ढंग से हो रही है, बट अभी थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो ट्रॉली है उससे करनी पड़ रही है यात्रा। शाम की देखिए जी 5 बज गई हैं। दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई थी और अभी थोड़ा सा मौसम सही है। बाकी यहाँ पर देखो इस सीढ़ी पे ये ककड़ी की बेल ऐसे ऊपर जा रही है। ये देखो आप लोग बारे ना सब कुछ नज़दीक ही लगा रखा है अपने घर के आसपास ही। बाकी नीचे से मौसम देखोगे आप लोग तो कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है, धूप की चमक दिखाई दे रही है। और ये रही भाई अपनी यहाँ पर मधमेश्वर घाटी। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखोगे आप लोग तो उधर साइड हो रही है बारिश, ये देखिए, और वो भी तगड़ी वाली बारिश भाई। पहाड़ों में आजकल यही दिक्कत है कि रेगुलर बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर हुई थी, जैसे नीचे आया वैसे ही देखो सोनू भी आ गया है। कि ऊपर देखो भाई फिर से काले बादल लग गए, मतलब कि बारिश लग सकती है, कोई भरोसा नहीं। और आजकल यहाँ इस सीढ़ी पे यहाँ पे ना ढेर सारी काई जम गई है भाई। यहाँ पर फिसलने का डर है बहुत ज़्यादा। और साथ में ये देखो ये फूल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ऐसे में सांप का डर भी होता है। ये देखो पता ही नहीं लग रहा है अभी इस वाली जगह पर। ये देखो इतने बड़े बड़े फूल हो गए, यहाँ पे भी काटने पड़ेंगे इधर साइड से। यहाँ पे देखो आप लोग ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। और 1 साल पहले यहाँ पे मैंने और रूबी ने ये पेड़ लगाया था। अब शायद ये नारंगी का हो, संतरे का हो, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लगाया था भाई। और ये भी देखो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी अच्छा खिल गया है, टहनी भी आ गई इस पे। देखेंगे बाद में होता किस चीज़ का है कि कोई भरोसा नहीं। पता चला संतरे का ही हो गया। अब नारंगी का इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना नारंगी के बहुत कम पेड़ हैं, एक ही पेड़ है नीचे दादाजी और का, ये होता है संतरा। ये देखो आप इस वाले पेड़ पे कितने सारे संतरे लगे हुए हैं, ये देखो। और अभी ये ना नया वाला पेड़ है तो इस पे इतने सारे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ से नीचे देखो भाई लोगों की ढेर सारी सब्जियां स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर ना साथ ही में एक आड़ू का पेड़ भी है, इस पे देखते हैं इसके आड़ू हो रखे हैं खाने लायक कि नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत पके यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, ऐसे पके भी नहीं है ये, बट ऐसा है कि थोड़ा बड़े हो गए हैं। ऊपर के थोड़ा बहुत खाने लायक हो गए हैं। बाकी स्पीड पे देखो आप लोग कितने सारे आड़ू लगे ऊपर। और अब यहाँ नीचे वाले खोले में आ गया, ये है भाई नारंगी का पेड़। ये देखो नारंगी ऐसी होती है छोटी छोटी, और ये यहीं पे है संतरे का पेड़, तो ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बहुत टेस्टी होती है नारंगी, तो मस्त एकदम खट्टी मीठी। और ये देखो आप लोग यहाँ पर, ये मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पर एक ही नारंगी का पेड़ था, लेकिन इसका ना एक ये तना सड़ गया था,
तो जब इसकी कटिंग करी फिर देखो ये नया तना आया है इस पर अच्छा वाला, तो इस पे ढेर सारे नारंगी लग गए हैं। इस वाली जगह पर देखोगे तो ये आलू वाला फूल है, इसकी जड़ें ना आलू की तरह होती है, तो इस पे ढेर सारे फूल लगे हैं रेड रेड, बहुत प्यारे भाई। और गौशाला में देखो भाई यहाँ पर ये धुआं लगाया हुआ है, अभी गाय अंदर चली गई होंगी और यहाँ पे सफाई भी कर दी भाई चाची औरों ने। अब शाम का टाइम हो गया है, लोगों का गौशाला से अब जो दूध निकालने का काम होता है, साथ में चारा पत्ती देने का काम होता है गायों को। इस वाले खेत में देखो कितनी सारी धान लगी हुई है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो धान है ना इसको ज़्यादा नज़दीक लगाते हैं, क्योंकि दूर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद अब सूअर का बड़ा आतंक होता है भाई हमारी साइड, फिर तो रात को ड्यूटी रहती है सबकी लगी हुई चिल्लाने की और कनस्तर बजाने की, तब जाकर के थोड़ा बहुत फसल बचती है, नहीं तो सब बर्बाद। बाकी इस जगह देखोगे आप लोग तो ढेर सारी यहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई हैं। इस वाली जगह में लगभग 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, बाकी ढेर सारी राजमा लगाई हुई है भाई इस जगह पे। यहाँ पे देखो चाची औरों ने, यहाँ खेतों में देखो भाई झंगोरे की बालियाँ, ये होता है झंगोरा। पहाड़ों में इस झंगोरे की खीर बनती है बहुत टेस्टी। जब भी आप लोग हमारे होम स्टे में आओगे, ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, सीज़न में क्योंकि उतनी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ। जब सीज़न कंप्लीट हो जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम आपको पहाड़ी खाना तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे भाई। साथ ही में आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से द्वितीय केदार भगवान श्री मद्मेश्वर के लिए जो पैदल यात्रा है वो भी होती है। तो अगर आप लोग रांसी गांव में होम स्टे करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वाली जगह पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग अपना होम स्टे पहले ही बुक करा सकते हो भाई। और अभी शाम के टाइम पे आप लोग गांव के नज़ारे देखो कितने गजब के आ रहे हैं। ठीक सामने मद्मेश्वर से आ रही है बारिश, थोड़ी देर पहले बारिश काफ़ी नज़दीक आ गई थी, अभी देखो सामने लग रही है। और यहाँ से नदी की आवाज़ भी ना बहुत तेज़ आ रही है भाई। और जैसे यहाँ छत में है वैसे सोनू देखो भाई यहाँ पे ड्रोन चलाने पे लग गया है। एक चीज़ है भाई, स्टार्टिंग में लगता था डर ऐसे ड्रोन चलाने में, क्योंकि नया नया आया था उस टाइम पे, बाकी उसके बाद तो फिर आदत सी हो गई है अब ड्रोन चलाने की। बाकी चलिए भाई आपको नदी दिखाता हूँ मैं। आज नदी देखो भाई उफान में है और साथ में पूरी मटमैली आ रही है, इसका मतलब है कि ऊपर मद्मेश्वर घाटी में टूट फूट हुई है भाई पक्का। और ये देखो भाई जो रोड यहाँ पे कटी होगी ना सामान के लिए, ये देखो नदी के बगल पर, तो उस रोड तो भाई वो रोड देखो आप लोग, उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। ऐसा होता है भाई, नदी तभी बोलते हैं आग और नदी से कभी खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब ये चीज़ क्या मोड़ ले ले कोई पता नहीं लगता है भाई साहब। ये देखो आप लोग कितना मटमैला पानी आ रहा है, और अब तो लगभग नदी ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो रखी है भाई, ये देखिए। बाकी देखो भाई ये ठीक नीचे ये वाला खोला है खर्ग खोला, जो कि अक्की भाई औरों का खोला है, और वहाँ पर देखो भाई नदी कितने नज़दीक है भाई साहब। यहाँ तो इतनी भयंकर वाली आवाज़ें आती होंगी ना, रहना मुश्किल हो जाता है भाई साहब। फिर भी लोग वहाँ पर रहते हैं, कोई परिवार, मानना पड़ेगा उन लोगों को। बाकी एक चीज़ है, नदी के ठीक ऊपर देखो एक मस्त सा वाटरफॉल आ रहा है। 2 पार्ट हैं भाई वाटरफॉल के, लेकिन कितना गजब लग रहा है। ये देखो आप लोग सामने, वाह भाई वाह। और आजकल देखो आप लोग जो वाटरफॉल का पानी है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। बाकी इसी झरने का ऊपर वाला पार्ट है जो आपको ठीक ऊपर दिखाई दे रहा होगा भाई बादलों के बीच से, तो वहाँ भी बहुत गजब का दिखता है वो। और वहाँ पर भी ना इस वाटरफॉल के 2 पार्ट हैं, ये देखो भाई बहुत ही गजब। इस वाली जगह से तो अलग ही दिखता है वो। बाकी साथ में देखोगे आप लोग तो अपने गांव के बगल पे भी भ्याग वाटरफॉल आता है, आजकल वहाँ का पानी भी काफ़ी बढ़ गया है भाई। और गांव के ठीक नीचे साइड है अपना खोला, जिसका नाम हुआ कांडा भाई, और ठीक सामने है अपना प्यारा गाँव रांसी भाई। और क्या ही गजब दिखाई दे रहा है, 2 वाटरफॉल प्लस में अपना गाँव, गजब के नज़ारे हैं। और गाँव के ऊपर साइड ढेर सारे बुग्याल हैं भाई, झिन बुग्याल हो गया, कतला बुग्याल हो गया, और साथ में सनेरा बुग्याल हो गया। वाह भाई वाह। यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों को लगभग आधा घंटा हो गया होगा, अंधेरा होने भी लग गया है भाई थोड़ा बहुत। और आसमान पे आज ना पूरे काले बादल लगे हुए हैं, रात को बारिश हो सकती है खतरनाक वाली। ये देखो आप लोग भाई चारों तरफ पूरे काले बादल लगे हुए हैं। आजकल पहाड़ों में दिन में नहीं होती है डर, दिन में बारिश लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रात का बहुत ज़्यादा डर होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आसमान भी आवाज़ करता है, फिर पता भी नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए। बाकी चलिए भाई यहाँ पंचायती भवन से हम भी निकलते हैं घर के लिए। आराम से मार चला, ठीक आराम से, इसलिए क्योंकि काई जमी हुई है। बाकी चलो अब निकलते हैं घर के लिए। और यहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ हैं भाई अखरोट के, ये देखो आप लोग। और आजकल यहाँ पर आ रहे हैं लंगूर बर्बाद कर रहे हैं भाई अखरोटों को। और आया मैं था ठीक नीचे इस वाले रास्ते से भाई, और जा रहे हैं हम लोग
इस ऊपर वाले रास्ते से हैं। और अभी देखो गिरिया मनसूना से तेज वाली बारिश भी आ गई है, जैसे हम लोग घर में पहुंचे। शाम की देखिए जी 7:30 हो गए हैं। बाहर देखो भाई अब जाकर के बारिश लगना शुरू हो गई है। मैंने बताया था ना कि आसमान पे काले बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी रात का कोई भरोसा नहीं, तेज वाली बारिश हो सकती है। देखते हैं भाई क्या कुछ हो पाता है। तो चलो इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।